न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा और आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर से उठ रहे उबाल की। जी हां, इस बार चर्चा का केंद्र बना है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो राज्य की सबसे पुरानी और प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियों में से एक है। बडगाम उपचुनावों के मद्देनजर पार्टी के भीतर मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। खासकर पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में श्रीनगर से सांसद आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी के तीखे तेवरों ने राजनीतिक गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। आगा सईद रूहुल्लाह न सिर्फ एक पुराने प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से आते हैं, बल्कि वो खुद भी 3 बार के विधायक और अब श्रीनगर लोकसभा सीट से सांसद हैं। उनके पास जमीनी पकड़ भी है और एक गंभीर विचारशील छवि भी। हता के कानून के मुताबिक तो अभी नोटिफिकेशन का डेट आना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं आया। लेकिन फिर भी ये इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो हमने पिछली बार उमर अब्दुल्ला साहब की हिमायत की थी इस भरोसे पे कि वो वजीर आला बनने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी जो बहुत ही पिछड़ी हुई है, तो उसके लिए अच्छे काम होंगे, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट होगी। इसलिए हमने अपने मफादात को यकसर तर्क करके अपनी इज्जत को एक साइड डाल के उनकी मदद की थी, उनकी सपोर्ट की थी। लेकिन बदकिस्मती यही, उन्होंने तो इस्तीफा ही दे दिया यहाँ से। तो इस वक्त जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो किसी नुमाइंदे के बगैर है। हमारे लोगों के मसाइल हैं, हमारे जो मुस्तहिक लोग हैं उनके पास BPL A राशन कार्ड नहीं है। बिजली फीस इतनी बढ़ाई गई है कि लोग बात करते हैं, डिमांड करते हैं, लेकिन कोई अजाला उसका नहीं होता है। सड़कों की हालत नागुफ्तबे है, बहुत सारे मसाइल हैं। ये तो डेवलपमेंट इश्यूज हैं। हाल ही में एक राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने बडगाम उपचुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति पर असहमति जताते हुए स्पष्ट किया कि पार्टी यदि क्षेत्र में मजबूत रहना चाहती है तो उसे पूरी शक्ति और गंभीरता के साथ इस चुनाव को लड़ना होगा। उनका ये बयान सिर्फ एक नेता की निजी राय नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर गहराते वैचारिक मतभेदों के रूप में भी देखा जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लंबे समय से जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक मजबूत स्तंभ रही है, लेकिन अनुच्छेद 370 की एब्रोगेशन के बाद पार्टी की स्थिति और दिशा दोनों को लेकर कई सवाल उठते रहते हैं। हाल ही के वर्षों में पार्टी को PDP, BJP और नवगठित पार्टियों से कड़ी टक्कर भी मिल रही है। ऐसे में बडगाम जैसे क्षेत्र, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का परंपरागत गढ़ माना जाता है, जीत दर्ज करना पार्टी के लिए यहाँ पर बेहद जरूरी है। लेकिन अंदरूनी सूत्रों के अनुसार पार्टी नेतृत्व इस उपचुनाव को अधिक प्राथमिकता नहीं दे रहा था, शायद संसाधनों की कमी या फिर रणनीतिक मजबूरी के चलते। यही बात रूहुल्लाह को खटक गई। उन्होंने न केवल पार्टी की ढीली रणनीति की आलोचना की, बल्कि स्पष्ट रूप से ये भी संकेत दिया कि यदि पार्टी जन भावनाओं और जमीनी मुद्दों से कटकर चुनाव लड़ेगी तो उसका जनाधार कमजोर होता चला जाएगा। बडगाम जिला श्रीनगर संसदीय क्षेत्र का एक अभिन्न हिस्सा है। ये क्षेत्र न केवल राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील है, बल्कि यहाँ का सामाजिक और धार्मिक समीकरण भी जटिल है। यहाँ शिया सुन्नी संतुलन, ग्रामीण शहरी मुद्दे, विकास से जुड़े सवाल भी बड़ी भूमिका अदा करते हैं। यहाँ होने वाले उपचुनाव जम्मू कश्मीर की, खासतौर पर कश्मीर की राजनीति की एक अलग दिशा भी तय करते हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ से कमजोर होती है तो विपक्ष को एक बड़ा मनोवैज्ञानिक लाभ मिलेगा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस तरह से मनभेद की खबरें सामने आ रही हैं, उन खबरों को और बल मिलेगा। खासतौर पर सांसद आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के शीर्ष नेताओं के बीच। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रूहुल्लाह का स्टैंड पार्टी के अंदर गहराते अंतर्विरोध का संकेत है। इससे पहले भी अनुच्छेद 370 पर पार्टी नेतृत्व से अलग राय वो रख चुके हैं और कई बार क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर मुखर होते रहे हैं। इससे ये भी साफ होता है कि पार्टी में युवा नेतृत्व और पुराने ढर्रे पर चल रहे वरिष्ठ नेताओं के बीच एक वैचारिक संघर्ष भी चल रहा है, जो भविष्य में बड़े बदलाव की ओर इशारा कर सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीति में आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी का एक अलग स्टैंड केवल एक चुनावी असहमति नहीं है। ये पार्टी की रणनीति, संगठनात्मक ढांचे और नेतृत्व की दिशा पर भी सवाल है। जहां तक पॉलिटिकल इश्यूज का सवाल है, वो तो आप देखते हैं कि कितने उलझे हुए हैं। हमारी असेंबली में कोई बात ही नहीं की जाती है। अब बडगाम की तरफ से कोई वहां रिप्रेजेंटेशन होती है तो हम उनके पास जाते, भाई इस तरह तो बात कीजिए, इस तरह तो अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर लीजिए। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज दैट वी आर नॉट हैविंग द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, बिकॉज द पर्सन whom we had elected, he has resigned। तो इस सारी सूरत हाल का जब हमने जायजा लिया तो हमने चाहा कि हम अब की बार पहले अपने लोगों के पास जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी लोग हैं उन सभी के पास जाकर हम सलाह मशवरा करेंगे कि हमें आने वाले इलेक्शन के लिए
कौन सी हिकमत अमली अपनानी चाहिए। क्या हमें किसी की सपोर्ट करनी होगी या क्या हम अलहदा तौर अपने हिसाब से अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे। इसी सिलसिले में कई मीटिंगें भी हुई। शुरुआत हमने उमपुरा टाउन से की थी, तो कई मीटिंगें हमारी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज सईबुग बडगाम में हमारी मीटिंग हुई। तो इंशाअल्लाह ताला आप कह सकते हैं कि ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं। जब हम इंशाअल्लाह ताला पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो जीज़त लोग हैं, जिस तरह आप इस वक्त यहाँ देखते हैं कि सईबुग के जी इज्जत, जी शऊर और गयूर लोग इस इजलास में आए हुए थे और अपने मशावरात से हमें नवाजा। इसी तरह जब हमारे ये मशावरात मुकम्मल होंगे तो उसके बाद हम बाज़ाब्ता तौर नई हिकमत अमली बडगाम उपचुनाव के बहाने सामने आई ये दरार अगर समय रहते नहीं सुलझाई गई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को आने वाले चुनावों में न केवल जन समर्थन की हानि हो सकती है बल्कि संगठनात्मक बिखराव का खतरा भी बढ़ सकता है। ये कहना जल्दबाजी होगा कि पार्टी फूट की ओर बढ़ रही है, लेकिन इतना तय है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर एक नया अध्याय लिखना शुरू हो चुका है, जिसका प्रभाव न केवल पार्टी पर बल्कि पूरे कश्मीर की सियासत पर पड़ेगा।